दरख्त तो देखे, वो जिस तरह मलेशिया हो गया, अमेज़न हो गया, इन जगहों पर जो दरख्त इतने हैं, वहाँ तो रेन फॉरेस्ट है ना, एकदम कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो दरख्त में बड़ी कैपेसिटी होती है कि पोल्यूशन को ख़त्म करने की और नमी को उधर मेंटेन करने की, उसे बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही पैक है। करने की। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो माज़रत के आज का जो व्लॉग है वो बड़े दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ गेस्ट थे, दोस्त जो लाहौर से इधर आए हैं गांव मुझे मिलने के लिए, और मैंने उन्हें पहले कहा हुआ था कि चलें एक आध दिन के लिए आप आइएगा और यहाँ पे चलें, कोई आपको थोड़ा सा डेज़र्ट का जो है वो व्यू वगैरह और यहाँ का माहौल। तो आपको पता है कि लाहौर से जिसने आना होता है उसके लिए इस तरह के अगर हम क्लियर इन्वायरमेंट में आते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर हम बात विजिबिलिटी के हवाले से करें तो जैसे लाहौर में तो आपको पता है आजकल, क्यों अजीम साहब आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, लाहौर में तो हर शहर में यानी कि सिवाय इस्लामाबाद के हाँ विजिबिलिटी के मसाइल हैं, ट्रैफिक के इश्यूज है, शोर, बिल्कुल। लोगों का बहुत शोर है, लोगों की पॉपुलेशन इतनी हो गई है वो हम अभी और अफरा यही तफरी डिस्कस कर इतनी। रहे थे आपस में कि भाई ये जो है ना, चलें थोड़ा सा वीडियो बना के भी अपने व्यूवर्स को भी थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अजीम भाई आए हुए थे तो इनके साथ। अच्छा, यहाँ पे ना अजीम भाई एक और चीज़ भी अब आपने देखी होगी, ये पहले, अब आप अगर आप तो पहली दफ़ा इधर आए हैं ना, हम्म हमारा तो यहाँ पे ज़ाहिर है बचपन भी गुजरा है। हम्म हम्म हम्म, तो ये सामने अब आप देखें ना, अगर ये दरख्त वगैरह जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, वो सड़क के साथ साथ सड़क है हाँ ना हाँ सामने। जी 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 तो जी। ये इधर यहाँ पे पहले टीला होता था, अच्छा रेत का ना, सैंड ड्यून्स। अच्छा। तो वो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इसको जो है ना आबादकारियों की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले यहाँ पे चने की काश्त होती थी इन जगहों पे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको जो है ना थोड़ा मतलब लेवल करके, तो पानी शानी का जो एक सिस्टम होता है वो बना कर ना गंदम के ऊपर, मतलब है कि सराइकी में से पिलामी ज़मीन, पानी यानी कि पानी पिलाने के लिए ना पिलामी हाँ ज़मीन कहते हैं इसे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ आए। नहीं नहीं, खैर बहुत चेंज हो गई है, तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे रेत का टीला ही है, आप लेकिन वैसे यकीन करें कि वो बहुत ग्रीन है। उस तरफ आप देख रहे हैं, वो सामने आपको नज़र आएगा वो टीला। हाँ हाँ वो हाँ हाँ टीला आप देख रहे हैं ना, हाँ तो हाँ। मतलब है कि ये इस तरह का ही माहौल था ऑलमोस्ट। अच्छा। तो ये अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बता, सॉरी भी बस, और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये सामने आप सड़क देख रहे हैं ना, ये वाली, जी जी जी। ये पहले थोड़ी सी नीचे होती थी ना, टीला था ना, हाँ तो हाँ लेवल हाँ इस तरह। हाँ हाँ तो इसको जो, ये मेरे मामू की ज़मीन है, ये जो अच्छा। हयात मामू आए बैठे थे ना, हाँ हाँ ये हाँ वो हाँ। लुक आफ्टर करते हैं इसको। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो जो है ना, यहाँ पे अब इन्होंने ट्रैक्टर्स के ज़रिए रेत शेत और मट्टी को उस तरफ जैसे धकेला ना, हम्म ब्लेड के साथ ना, तो हम्म। वो फिर ये जो सड़क है ना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रा सी आप छेड़खानी करते हैं ना, तो वो मतलब यहाँ पे इतना, और ये अभी नीचे हो गई है ज़रा, गाड़ियाँ चल चल के ना, ये पहले बहुत ऊंची चली गई थी ये सड़क। अच्छा। तो फिर ये है कि गाड़ियाँ गुजर गुजर के अब आप यहाँ पे पाँव लगाएं, आपको जस्ट लाइक ऐसे लगेगा कि जैसे ये जो है ना कोई पक्की जगह है। हाँ हाँ नहीं। हालांकि है तो ये भी वही डेजर्ट ही है, लेकिन वो हाँ गाड़ियाँ हाँ चल चल के ना एक हार्ड पैन सा बन गया है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। तो वो ज़रा इतना हो गया कि अब वो इशू नहीं होगा किसी गाड़ी के हाँ फंसने को, या बिल्कुल वो एक बिल्कुल ऐसा ही है। एक ट्रैक बन गया है। एग्जैक्टली। नहीं खैर, बड़ा बड़ा सुकून है, बड़ी एक नेचुरल यहाँ एम्बियंस है। देखो ना, हाँ सिर्फ बिल्कुल, कुदरत की आवाज़ आ रही है। कुदरत की। एक आदमी यहाँ चले गए, मेरे ख्याल में ट्यूबवेल चल रहा है, क्या है? ट्यूबवेल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप जाते हैं ना इधर, मतलब अपर पंजाब वाली साइड पे अगर हम जाएं, हम्म। वहाँ के चकूक जितने भी हैं उधर ज़्यादातर है इस तरह का कि उधर ना लोगों ने टरबाइन्स और वो इलेक्ट्रिक मोटर्स और वो उन्होंने लगाई हुई है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि 99% यानी कि वो पीटर ही मतलब यूज़ होता है। एक तो बस वो एक होती है ना, ख़र्चा भी आप समझ लें थोड़ा सा, या उस हिसाब से इतना ज़्यादा पानी की शायद नहीं बनती, क्योंकि हाँ उन इलाकों में तो फसल भी ज़्यादा ना, यहाँ का जो फार्मर है हमारा, हाँ हाँ हाँ। वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब यहाँ पे वो गरीब है, मतलब हम समझते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है पर एकड़ की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कम है। क्योंकि यहाँ पे फसल एक ही होती है मोस्टली, जो मतलब मेजर क्रॉप के तौर पर अगर हम वीट की बात करें तो। ये देखें, अब ये भी टीला था ना सामने, ये आप देख रहे हैं ना, ये गंदम जहाँ पे लगी हुई है, ये भी टीला था। टीला इन द सेंस कि कोई बहुत बड़ा टीला नहीं था, लेकिन
लेवल नहीं हुई थी ज़मीन ना, मतलब अच्छा इसकी एक और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ पे एक और सीन है, वो ये कि आप अगर इसको देखें ना, बाज़ाहिर देखने में इस तरह से लगता है कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। आप जब लेवल करने का प्लान करते हैं ना, आपको लगता है कि यार कोई मसले नहीं है, लेकिन जो ही आप ट्रैक्टर और बंदा और ब्लेड स्लेड यहाँ पे काम शुरू करते हो, समझ फिर आती है भी यार मैं ये किस वक्त में पड़ गया हूँ। बाज़ाहिर आपको ये लगेगा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है इस तरह का, लेकिन हाँ, लेकिन इसको जब ये स्टार्ट करते हैं ना तो ये बड़ा इस टाइम ले जाती है। नहीं तो अब ये कितना अर्सा पहले इसको फ्लैट किया है इन तीरों को आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल? मैं सॉरी आपको ये तकरीबन है कोई अस्सलाम वालेकुम 5 साल पहले की बात होगी। ये वाला जो अगर ये मामू की ज़मीन की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा हाँ, ये मतलब आज से कोई तकरीबन 5 साल पहले इन्होंने 2017 में या 18 में इस तरह इन्होंने करवाया था। अच्छा, उससे पहले ये इसी तरह, उससे पहले ये इस साल हुई है। ये वाली जो हम देख रहे हैं ना, ये वाली ज़मीन इस साल मतलब इन्होंने गर्मियों में इसकी लेवलिंग करवाई है, और इस साल इन्होंने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे गंदम, इससे पहले यहाँ पे वो सामने आप दरख्त देख रहे हैं, ठीक है, इसे नॉर्मली उस साइड पे, क्योंकि ये वहाँ का दरख्त अपर पंजाब का है नहीं, ये है डेजर्ट का, वहाँ पे इसे मतलब जो लोग हैं वो अगर देखें तो वो इसे बूर वाला दरख्त कहते हैं नॉर्मली। अच्छा। ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ पे सराइकी में अगर देखा जाए तो इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ना, सॉरी डिफरेंट नाम है इसके, लाइक इसे हम सराइकी में खग्गल भी कहते हैं, खग्गल, टूल्हा भी कहते हैं, शायद आपने नाम टूल्हे का सुना हो, टूल्हा थोड़ा प्रोमिनेंट है, उकाहा भी कहते हैं इसे, इस दरख्त को। दरख्त बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसका ये है कि सिस्टम ये जो है मतलब होता जल्दी है, और मज़े की बात है कि नरम जगह जहाँ पे टीला होता है, पानी नहीं चढ़ रहा होता, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होता है ये। अच्छा, ये दरख्त वो सामने छोटा दरख्त आप या ये पीछे खड़ा है आपके, सॉरी ये खड़ा है, ये वाला दरख्त जो सामने खड़ा है ना, ये छोटा सा, ये वाला जो है ये मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा क्या है, इस दरख्त का कोई इस्तेमाल है? हाँ हाँ, इसका एक तो मैं आपको मज़े की एक और बात बताता हूँ। इसकी छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती है ना, टहनियाँ, और इसका बूर, इससे बनता है हार्डबोर्ड। अच्छा, वो इससे बनता है। यहाँ पे एक फैक्ट्री भी अभी इन्होंने लगाई है चौबारा वाली साइड पे ना, तहसील चौबारा जहाँ से हम गुजर के आए हैं अभी, वहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री भी दरमियान में डेजर्ट के अंदर लगाई है। सॉरी वो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, फिर मैं आपको उसका वो देख लेंगे। वो उन्होंने बनाई भी इसी मकसद के लिए। वो यहाँ से ये मतलब इस खग्गल का जो है ना, इसको लेते हैं और अपनी वो प्लांट के अंदर उसकी जो है ना प्रोसेसिंग करके और हार्डबोर्ड बनाते हैं वो। अच्छा, हाँ, बोर तो नहीं कर रहा आपको? नहीं, मैंने कहा तो ये अब इस मिक़दार में होता है कि ये यानी कि हार्ड बोर्ड इसका बन सके। मसलन ये जो जी लगे हुए दरख्त, यही ये लोग काट कर इनको, ये इसका ना एक लेवल होता है। अब ये है छोटा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ज़रा छोटी मतलब एज भी इसकी, ये असल में यहाँ पे दरख्त थोड़ा स्लो भी चलता है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और इतना ज़मीन रिच नहीं है, ठीक है। वो सामने जो बड़े दरख्त आप देख रहे हैं वो भी इसी के, ये खग्गल ही है, ठीक है। इतने को मतलब है कि आप काट सकते हैं, काट तो खैर इसको भी सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि उस हिसाब से अगर आपके पास है जिसमें शायद वो प्रॉफिट जो है वो उतना नहीं आता। तो मतलब है कि ये इसकी जो है ना सारी सिचुएशन है। ये किस चीज़ के दरख्त हैं ये वाले? ये इसे कहते हैं श्रीं, शायद आपने नाम श्रीं का सुना हुआ हो। ये इस दरख्त को हम श्रीं कहते हैं। श्रीं असल में सराइकी का वर्ड है, वैसे उर्दू में इसको कुछ लोग या पंजाबी में इसको श्रीं भी कहते हैं। अच्छा। और ये भी यहाँ पे जो है ना बड़ा इजीली होता है, लेकिन ये कोई इतना मतलब खूबसूरती के हवाले से अगर आप देखें ना, पत्ते शत्ते और झाड़ इसका वो ठीक है, इसकी ग्रोथ भी यहाँ पे इस एरिया को मतलब ये पसंद करता है, यहाँ पे ठीक होता है, लेकिन ये कोई इतना ख़ास दरख्त नहीं है। लाइक अगर हम इसकी लकड़ी की बात करें, वो भी कोई इतनी मजबूत होती है, लेकिन वो इतनी अच्छी स्टफ़ नहीं होता उसका। और ना ही आप जो है ना इसको मतलब है कि जलाने के हिसाब से भी अगर देखें ना, जो खग्गल की हम बात करें वो जलने में भी ज़बरदस्त है। वो मतलब है कि आप कमरे में के अंदर अगर आग वगैरह लगाते हैं ना, तो उसका धुआं कम सही होता है, ये धुआं भी बड़ा करता है। अच्छा, नहीं तो ये बस फिर ये खूबसूरती या वैसे
सेपरेशन के लिए या खूबसूरती के लिए भी है, छाँव के लिए छाँव भी के है लिए? और बिकता भी है। मतलब श्री की भी अगर हम बात करें ना, इसका भी रेट ठीक होता है, ये भी बिकता है। तो ये इसी तरह ही करते हैं कि ये अब जैसे लगाई है ना इन्होंने, ये भी वो मेरे मामू जो है ना, ये उनका ही मतलब है कि ये दरख्त भी उन्हीं के हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन में है ये। तो ये उन्होंने जब ये रकबा उन्होंने सीधा करवाया था ना, तो तब इन्होंने ये भी साथ लगाए थे, मेरे सामने लगे थे ये। इन्होंने इधर नर्सरी भी लगाई हुई थी, अब ख़त्म कर दी है मामू ने ना। वो भी एक छोटा सा कारोबार इनका होता था, बेचते होते थे ना, अच्छा, बीज अच्छा। लगा के ना, वो हाँ, हाँ, स्टिक्स हाँ। निकल आती थी ना हाँ, हाँ, जब हाँ। बन जाती थी, वो फिर हाँ, सेल हाँ। आउट करके लोग फिर इसी तरह लगाते होते थे। हाँ, हाँ, तो मतलब ये एक इस तरह का जो है ना एक सीन है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, जो दरख्त के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखता है, अगर आप अपनी ज़मीनों में लगाते हैं वो भी ठीक है। लेकिन दरख्त अगर हम देखें ना, तो जो फसल ये अब सामने ये वीट लगी हुई है ना, ठीक है, अभी छोटी छोटी है, ठीक है, इसको बहुत, अब आप देख रहे हैं सामने, मतलब अगर आप देखें आधे रकबे के ऊपर इसकी छाँव ही छाँव जा रही है, ठीक है ना। वो मतलब है कि प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, हाँ। वो इफेक्ट हो जाता है एक्चुअली। नहीं तो अब इससे कितना को इफेक्ट होगा इस साइड पर, इन पौधों पर? काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो ग्रोइंग डिग्री डेज जो उनके पूरे कंप्लीट नहीं होते ना सही तरीके से, तो ये फिर इस तरह होता है कि ये फसल जो इनके नीचे आएगी ना छाँव के अंदर, वो होगी स्ट्रेस में। स्ट्रेस में होगी, वो छोटी छोटी उसकी हाइट होगी, और वो वहीं पे ही जो है ना स्पाइक निकालना स्टार्ट कर लेगी, अपना जल्दी जल्दी जो एक साइकिल, लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट करेगी वो। अच्छा, तो यहाँ का यील्ड यानी कि इतना अच्छा नहीं होगा ये जो हाँ, यहाँ पे इतना अच्छा इसी वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना क्लियर धूप उसे नहीं मतलब लग रही। अच्छा, और इधर ये एक मवेशियों का सिलसिला है, यहाँ लोगों ने रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, मवेशी मेरे कज़न, पहले तो हमारे भी होते थे यहाँ पे। मतलब है कि ये यहाँ पे आप गंदम आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सारे मतलब एक ख़ास जगह होती थी, यहाँ पे मवेशी वगैरह भी होते थे साथ में। और लेकिन अब हमने तो ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन हमारे कज़न हैं, वो उनका घर थोड़ा यहाँ से तकरीबन कोई 1 फुरलांग आप कह लें, इतना एक होगा। तो मतलब है कि उन्होंने रखे हुए हैं, उनका मतलब फार्म टाइप है, को तकरीबन 8-10 उनकी पास जो है ना वो गायें हैं। तो वो दूध शूध भी मतलब पीते भी हैं, थोड़ा बहुत सेल आउट भी कर लेते हैं, और मतलब इस तरह से वो उसको लेकर चलते हैं। लेकिन ये है कि ज़बरदस्त है सिस्टम, ठीक है। कैसे आप बताएं ज़रा, आपको यहाँ पे जो है ना बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, और इधर वो यानी अच्छा मट्टी और वो नहीं है इस इधर उस तरह जो मैं सोच रहा था कि रेत या मट्टी होगी। हरियाली है हर तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये अच्छा, ये साल के इस सीजन में ऐसा रहता है या सारा साल हाँ, इसमें नहीं ना, हरियाली रहती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो है ना एक सॉरी, छाँव में चलते हैं ज़रा। ये एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त एक कंसेप्ट है, पॉइंट है जो आपने उठाया है। ये अजीम साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सीन है ना, वो ये है, ये 180 के एंगल पे चेंज हो जाता है गर्मियों में। अच्छा। ये जो यहाँ पे रौनक शौनक आप इस टाइम सर्दियों में देखें ना, ग्रीन बेल्ट आप वो वीट की सामने देख रहे हैं ना, ये आप 1 महीने बाद मजीद आए ना, तो आपको ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी, क्योंकि ये जो टीले के ऊपर सामने वो चने लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह वो भी ज़्यादा मतलब एक उनका एक वेजिटेटिव पार्ट होता है ना, वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो उसका मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो वो मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ स्विट्ज़रलैंड इन February, Jan, Feb। आफ्टर दैट जब आप अप्रैल मार्च मिड क्रॉस होता है ना, तब ये 180 के एंगल पे चेंज हो जाता है। मतलब जस्ट लाइक हेल। सहरा और बंजर बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ की एक और मज़े की बात मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगा, ज़बरदस्त है, वो ये कि यहाँ की रात ठंडी हो जाती है। आप शहर में है ना, शहर में होते हुए आप रात को भी गर्मी है, दिन को एक ही मौसम है। यहाँ का ये है कि 11 बजे रात को ना बिल्कुल ही मतलब कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रात को जो है ना, मतलब आप यहाँ पे इस ये खुले एरिया में मंजियाँ डालें, और यकीन करें कि मोटा कपड़ा ऊपर खेस वगैरह डालने का दिल करता है यहाँ पे। हाँ, मतलब है कि इट इज़ जस्ट लाइक यानी वो फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी दिन और रात का बड़ा ड्रास्टिक है। उसमें भी डिफरेंस है इसके ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क रात दिन में भी हो जाता है। लेकिन सर, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ।
हम जब भी अपना एक होता है ना कि अपने आप को इजी करना होता है, मतलब रिलैक्स होना होता है काम से छुट्टी के ऊपर, हम यहाँ आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स से भी, आप भी हैं, मैं अगर अपने हिसाब से अगर बात करूँ, वतन कश्मीर जैसे कहा जाता है ना, वो तो डेफिनेटली जिसका घर है उसको, बहन भाई जो भी हैं हमारे, उनका मतलब वो हर किसी को प्यारा लगता है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो जगह है ना, मुझे अगर कोई बाहर की किसी मुल्क में भी अगर छुट्टियां गुजारने का कोई कहे ना, तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मतलब एक अजीब ही एक जो है ना मज़ा है इधर। एक अपनी कनेक्शन, एक अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा। एग्जैक्टली। और खैर इस किस्म की जगह आई एम श्योर कि ये इस किस्म की जगह थेरेप्यूटिक होती हैं। इधर आपकी एग्जैक्टली। थेरेपी होती है। देखिए ना, वो फ्रेश ऑक्सीजन है, फिर ठीक है, फिर एक वो ताजगी की स्मेल है यहाँ, शोर शराबा मैं नहीं है। ये समझता हूँ कि हम 2-4 साल जब यहाँ पे आते हैं ना, अपनी ज़िंदगी बढ़ा जाते हैं। ऐसा ही है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाँ हाथ में है, हाँ वो हाँ तो हाँ अगर हाँ मेडिकली अगर आप हाँ बात हाँ करें ना, हाँ हाँ तो मतलब हम हाँ अपनी ज़िंदगी जो है ना यहाँ पे हाँ 2-4 साल बढ़ा के जाते हैं यहाँ हाँ। पे। नहीं नहीं, बिल्कुल एक बड़ा स्केप है। जो एक बिजी मेट्रो किस्म की लाइफ है ना, जो एग्जैक्टली। अर्बन लाइफ है, उससे बड़ा एक अच्छा स्केप है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम्म। कॉल ले लें आप? नहीं नहीं, वो तो मेरे अच्छा। ख्याल है कि मिसलेनियस कॉल है। अच्छा, ओके। मुझे दूसरा ये बताएं कि अब जी जी। गर्मियों में फिर कोई यहाँ क्रॉप्स की प्लांटेशन होती है कि नहीं, फिर गर्मियों में इसको बस छोड़ देते हैं अपने हाल पर? नहीं, गर्मियों में भी होती है। गर्मियों में यहाँ पे पर्ल मिलट, बाजरा जिसे कहते हैं, मिलट, उसकी मतलब होती है यहाँ पे काश्त, काफ़ी अच्छा बड़े एरिया पे होती है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, जो अब ट्रेंड एक बन रहा है। सनफ्लावर यहाँ पे मतलब लोग काश्त करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े एरिया पे। मेजर एज अ मेजर क्रॉप के तौर पर आप सनफ्लावर को यहाँ पे नहीं देखेंगे। अच्छा। जो सीसम है, तिल, बिल्कुल। ठीक है ना, उसकी मतलब यहाँ पे जो काश्त है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है ईयर बाय ईयर। मतलब है कि अच्छा। हाँ, वो हर साल वो काफ़ी शेयर ले रही है अपना। हाँ, उसका तो उसकी बड़ी डिमांड है अब तो, आहिस्ता एग्जैक्टली। आहिस्ता ना वो काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि हमारे मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाइना में बिल्कुल खासकर। ऐसे ही है। बिल्कुल और सही। अच्छा, दूसरा ये मैंने क्या पूछना था और कुछ, हाँ, सवाल करें अजीम भाई, हम्म, सवाल जो है ना, आप मेरे जहन में सवाल आ रहा आप था, करें, मुझे ताकि टेंशन में। हमारे व्यूअर्स भी इंटरटेन हाँ हों और आपके भी नॉलेज में इजाफा हो और मेरे भी नॉलेज में इजाफा हाँ हो। हाँ 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 क्योंकि आप जो सवाल करेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्कशन आपकी तरफ से भी होगी, तो मुझे जिस चीज़ का नहीं पता होगा वो मैं आपसे पूछ लूँगा। हाँ। अच्छा, ये अभी ये क्या वो ये खजूर तो नहीं है, खजूर है ये? ये यहाँ पे ना खजूर का एक बड़ा दरख्त होता था। ये सामने आप देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये जो इसी का साइड के ऊपर, ये खजूर के ही पीछे एक्चुअली इसका ये प्रॉब्लम था। मेरे ताया अबू ने इसको निकलवाया है, वो मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक ही किया है। इसको ना मतलब माइट्स लग गई थी ना अच्छा, इसको, टर्माइट्स लग हाँ गई थी, टर्माइट्स, दीमक सॉरी लग गई सॉरी, थी। दीमक, हाँ हम्म, टर्माइट्स इसको लग गई थी, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा सा लूज हो गया था। मतलब है कि ये हिलती थी, वो काफ़ी बड़ी थी ये। ये हाँ, यानी कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की अगर मसाफत पे हम खड़े हों ना, तो वहाँ तो से ये नजर नज़र आ। आती थी, काफ़ी ऊंची थी। तो ये डर लगता था हाँ यार किसी के सर पे ना मतलब कोई नुकसान ना हो जाए, हाँ, तो एकदम गिरे तो शायद ज्यादा डैमेज कर देगा वो। डैमेज कर देगा ना। देख सकते हैं ना ये आप। माइट्स का ही वो है। ये या नहीं, ये उसकी इसकी जड़ है। एक्चुअली रूट्स हैं इसकी ना। अच्छा। ये इसकी रूट में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता ना, ये इसके नीचे से ये पानी गुजरता है ना, वाटर चैनल है। तो ये पाइप शाइप लगा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये है रेत पक्की मट्टी नहीं है ना, ये फिर साइडों से उतर जाती है। तो इसके लिए फिर ये करने का असल ये है छोटे कि से भाई कैनाल थोड़ा बना सा दिए नीचे। जस्ट इरोजन इरोजन, को हाँ थोड़ा सा हाँ जो है ना वो हाँ। मतलब कंट्रोल करने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है ये भी। हाँ, ऐसा ही है। तो अच्छा, तो यहाँ वीट और वीट, ग्रैम चना ग्राम, हाँ बिल्कुल। और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह का भी सिलसिला होता है क्या? फ्रूट्स का यहाँ पे अजीम भाई इस तरह है कि हम उधर जहाँ गए थे ना, गांव कहता हूँ, सॉरी, ये फतेहपुर वाली साइड पे, हम्म। तो वहाँ पे भी लोगों ने ना सिट्रस के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। अच्छा। हाँ, हाँ, मुझे रास्ते में आते हुए नजर आया सिट्रस बिल्कुल काफी जो बिल्कुल है ना। ऐसा ही है ना। वो सिट्रस के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, और यहाँ पे सिट्रस जो है ना वो मतलब नॉर्मली होता है इधर, यानी कि उसकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छा। तो हाँ, टेस्टी भी होता है, लाइक उसकी वो उसमें भी नहीं होता।
अच्छा, तो फिर ये किन्नू मौसमी ये आ जाते हैं या फ्रूटर? ये भी मेरे कज़न खड़े हैं, जहांगीर इनका नाम है। कज़न भी हैं, बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। ठीक है यार, माशाल्लाह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बस मैं देख रहा हूँ माहौल माशाल्लाह से बड़ा सुकून बहुत वाला और पीसफुल, बहुत पीसफुल। ग्रीन और बड़ा ताज़ा, जी जी बिल्कुल। यानी कोई पोल्यूशन, कोई वो धुआं, 0%, वो चीज़ें नहीं है इधर। हाँ, बिल्कुल। और इधर तक मेरा ख्याल ये सारी ग्रीनरी आने नहीं देती होगी इन चीज़ों को। दरख्त तो देखे, वो जिस तरह मलेशिया हो गया, अमेज़न हो गया, इन जगहों पर जो दरख्त इतने हैं, वहाँ तो रेन फॉरेस्ट है ना, वो एकदम कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो दरख्त में बड़ी कैपेसिटी होती है कि पोल्यूशन को ख़त्म करने की और नमी को उधर मेंटेन करने की, उसे बिल्कुल ऐसा ही है, ज़रा बिल्कुल ऐसा ही पैक है। करने की। एग्जैक्टली। बहुत 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 शानदार, शुक्र है इन्वायरमेंट है सर। ये बस जब भी टाइम मिलता है ना, तो हम तो यहीं तोड़ते हैं, रहते भी साथ ही हैं। मैं ना कोई गल हूँ ना करेंदा पिया, मैं कि असां जेह्ड़े ले थकदे हैं ना, इत्थां असां आने Exhausted जब होते हैं ना, तो यहाँ रिकवर आके यहाँ पे आके, हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी के कुछ दिन जो है ना वो मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं मज़ीद। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। खैर, वो जितनी हमारी ज़िंदगियाँ मसरूफ़ हो गई है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे वो है। बंदे को आपको एक ब्रीदर चाहिए होता है और उसके सांस में ज़रा थोड़ा बैठे बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी चीज़ें चलती ही रहेंगी। चलती रहेंगी बिल्कुल। हाँ, और हमारा वही है कि वो कुदरत से कनेक्शन बड़ा टूट गया है। जी जी, शहरों में, तो बड़े शहरों में शहरों खास में तौर पे सर। यानी कि बिल्डिंग्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। ना, वो सारा बिजली, हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वो एग्जैक्टली, चीज़ें, और बिल्कुल फिर सही कह रहे वही हैं। बस पत्थर और सीमेंट बजरी, उसी से तो ये आप नहीं, घुटन सर जी कि आप आसमान ही नहीं देख पाते। ऐसा ही है। और आसमान खैर यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है चांद हम वैसे भी। इधर आके देखते हैं, हम हाँ। शहर में चांद नहीं देख सकते। हाँ, वो आराम से नज़र भी नहीं आता होगा। बिल्डिंग्स भी, कंक्रीट जंगल जो फैल चुका है हर तरफ, हाँ, वो हाँ, भी इतना ज़्यादा है कि पोल्यूशन भी है, दोनों चीज़ें, मतलब है कि आप उसको जो है ना हाँ, हाँ, नहीं इतना ज़्यादा वो बड़ा देख सकते। आर्टिफिशियल हो अच्छा, गया आप है। ये देखें कि जस्ट लाइक मुर्गियों के पिंजरों का जो होता है ना, हम इंसानों का भी वही स्टाइल वही है। हम ब्रॉयलर हो दूर गए। से अगर आप देखेंगे ना, सही कह रहे हैं। वो मुर्गी के मतलब उसी तरह इतने इतने डिब्बों में जो है ना हाँ, हाँ, हम हाँ। बंद हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे जाहिर ही है है। फिर फ्रस्ट्रेशन किधर ये देखे ना, फिर भाई का भाई से मसला है, छोटी छोटी चीज़ों को बंदा बहाने ढूंढता है ना लड़ाई करने के। क्योंकि वो आपको पता नहीं होता, वो जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, वो आपको अनहेल्दी कर रहा होता बिल्कुल है, स्ट्रेसफुल वो होता स्ट्रेस है ना। ऐड कर रहा हाँ। होता है। स्ट्रेसफुल होता है। और बिल्कुल। फिजिकल और मेंटल जी, दोनों जी। किस्म के स्ट्रेस, आपकी फिजिकल बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। थोड़ा रिलैक्स हैं तो आप हर चीज़ ग्रूम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ खैर रात को आसमान कैसा नजर आता होगा? ये आपको जहांगीर भी बताएंगे। रात को इन दिनों में तो जैसे चांद होता है ना, पता नहीं 8 है या 9 है, तो बिल्कुल चांदनी होती है। हर जैसे आप देख रहे हैं ना, तो वैसे ही आपको इधर उधर नजर आएगा ना। और जब बिल्कुल डार्क हो, काली रात हो, तो फिर इतने स्टार, इतने सारे, तो वो बड़ा मजा होता है। वो बहुत मंजर होता है स्टार्स कि और वो एक गैलेक्सीज, वो सारी चीजें नजर आती हैं। सारा कुछ उनके जो कि वो अक्सर वो चमकटे झुरमट। गोरों की तस्वीरें देखते हैं, उन्होंने खींची हुई है वहाँ ऊपर कहीं Exactly, जाकर। हाँ, वैसे वो बड़ी क्लियर, ख्वाहिश होती है। असल चीज तो क्लैरिटी है ना। क्लैरिटी है तो आपको सब चीजें आप नेचर की एंजॉय कर सकते हैं। वो सामने स्कूल है अजीम साहब हमारे गांव का, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो रेड वाइट जी 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 जी, ये वाला। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मतलब 5वीं तक प्राइमरी स्कूल है, बच्चे इधर पढ़ते हैं। और हम आती जो भी इर्द गिर्द बच्चे हैं वो सारे फिर खाना वगैरह खिलाएं अजीम भाई को। हाँ खाने बस का टाइम अजीम भाई, है। मेरे ख्याल में खाने का टाइम है, हाँ, व्यूवर से भी इजाज़त लें हम, हाँ, तो लंच करते हैं, बस फिर सही अपनी है, गपशप उधर ठीक करते हो हैं। गया, बस बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो गया।